गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम देखेंगे द लिविंग वर्ड के एमसीक्यूज। ठीक है, एक एक करके देखते हैं इसको हम। तो फर्स्ट है हमारे पास में, जीवित जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या लिखा है? जीवित जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या है? जूलॉजी। तो क्वेश्चन है जीवित जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइंस की एक ब्रांच होती है, क्या बोली मैंने? साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें जीवित ऑर्गेनिज्म का क्या किया जाता है? स्टडी। तो किसके अंतर्गत करते हैं हम? बायोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं? तो बायोलॉजी के अंतर्गत भी आती है दो ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस आती है? दो। एक आती है जूलॉजी और एक आती है बॉटनी। जूलॉजी में किया जाता है जंतुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? और बॉटनी में किया जाता है वनस्पतियों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? तो बायोलॉजी के जो जनक है बेटा, वो जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। वैसे जूलॉजी के जनक भी है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और बॉटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? बायोलॉजी, क्योंकि इसमें क्या बोला है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, फैमिली और ऑर्डर। ऑप्शन में क्या है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। उसने पूछा है मूल इकाई। क्या पूछा है? मूल इकाई, जिसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट। क्या बोला जाता है? तो क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है बेटा स्पीसीज। क्या होती है? क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? स्पीसीज। स्पीसीज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है टैक्सोनॉमिक और एक होता है बायोलॉजिकल। क्या क्या होता है? टैक्सोनॉमिक और बायोलॉजिकल। तो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज क्या होती है? ऐसी स्पीसीज होती है जो लगभग मार्फोलॉजिकल फीचर दिखाती है। क्या दिखाती है? कल फीचर दिखाती है। और इसी में होती है एक बायोलॉजिकल। तो यहाँ देखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने बोले स्पीसीज को बोला गया है बेसिक यूनिट। क्या बोला गया है? बेसिक यूनिट। तो स्पीसीज किसकी बेसिक यूनिट होती है? क्लासिफिकेशन की। किसकी होती है? क्लासिफिकेशन की। इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके पास में टैक्सोनॉमिक। क्या होता है? एक है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज और एक होती है बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्या होती है? बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज में क्या होता है? टैक्सोनॉमिक स्पीसीज में ये बताता है मार्फोलॉजिकल फीचर। इसके मार्फोलॉजिकल फीचर कैसे होते हैं? समान। किसमें? टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज में क्या होता है कि इसमें ऐसे जीव आते हैं जो आपस में क्या करते हैं? इंटरब्रीड। आपस में क्या करते हैं? आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल संतति को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न। और अर्नेस्ट मेयर ने बताया था कि जो जीवों में प्रजनन करने की क्षमता होती है वो किसमें आता है? बायोलॉजिकल स्पीसीज। किसमें आता है? बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो क्वेश्चन है वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? स्पीसीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन क्या है? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? एरिस्टोटल, कैरोलस लीनियस, डार्विन और व्हिटेकर। किसने किया है? कैरोलस लीनियस। किसने किया है? कैरोलस लीनियस। देखो क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन, तो प्रतिपादन किसने किया है? कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था कैरोलस लीनियस ने। किसने बताया था? और इनके कुछ रूल्स थे। इनके क्या थे? रूल्स। जैसे हम फर्स्ट रूल की बात करें कि प्रत्येक जीव के नाम के कितने घटक होते हैं? दो। मैंने क्या बोली हूँ? प्रत्येक जीव के नाम के दो घटक। पहला वंश नाम, दूसरा जाति नाम। पहला क्या था? वंश नाम, दूसरा क्या था? जाति नाम। वंश नाम को बोला जाता है जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस। और जाति नाम को बोला जाता है स्पीसीज। क्या बोलते हैं? तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है कैपिटल लेटर में। किसमें होता है? वही स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो किसमें होता है? स्मॉल लेटर में। किसमें होता है? स्मॉल लेटर। तो द्विपद नाम पद्धति के क्या है? कुछ रूल्स जो हम एक एक करके उसको देख चुके हैं। देखे है ना? तो क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था बेटा? कैरोलस लीनियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? कैरोलस लीनियस। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। वैज्ञानिक नाम में कितने शब्द होते हैं? 1 2 3 4। क्या बोला इसने? वैज्ञानिक नाम में कितने शब्द होते हैं? तो कितने होते हैं? 2।
कितने होते हैं? 2। प्रत्येक नाम के कितने घटक? 2। पहला क्या हो जाएगा आपके पास में? जीनस। पहला क्या हो जाएगा? और दूसरा होता है स्पीसीज। क्या होता है? स्पीसीज। इसको हम बोलते हैं वंश। क्या बोला जाता है? और इसको बोला जाता है जाति। क्या बोला जाता है? जाति। थोड़ा सा एक और नियम देखेंगे हम इसका, कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है, क्या बोली मैंने? जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में। कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लेटर को हम बोल सकते हैं बड़े अक्षरों में। कैसे लिखा जाता है? बड़े अक्षर। अब आपके पास में आता है स्पीसीज। क्या आती है? स्पीसीज। स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है? उसको लिखा जाता है स्मॉल लेटर में। कैसे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि मैंगो का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में? जीनस। ये क्या हो जाएगा? जीनस। अब हम देखेंगे स्पीसीज को। तो स्पीसीज हम ऐसे लिखेंगे, स्पीसीज को हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे क्यों लिखेंगे बेटा? क्योंकि ये वाला लेटर कैसा है आपके पास में? कैपिटल। ये वाला कैसा है? स्मॉल। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर। क्वेश्चन है वैज्ञानिक नाम में कितने शब्द होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक नाम सामान्यतः किस भाषा में लिखा जाता है? इंग्लिश, लैटिन, हिंदी, संस्कृत। किसमें लिखा जाता है? लैटिन। लैटिन में क्यों लिखा जाता है? वैज्ञानिक नाम को सामान्यतः लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? लैटिन और एक क्या होती है? ग्रीक भाषा। क्योंकि बेटा ये लैंग्वेज से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसमें लिखा जाता है? लैटिन और ग्रीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में लैटिन। कंफर्म है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन है आपके पास में? टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो हमारे पास में ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे बोला जाता है जीवों का वर्गीकरण। क्या कहा जाता है? सेकंड लिखा है आपके पास में न्यूट्रिशन। क्या लिखा है? थर्ड लिखा है आपके पास में रेस्पिरेशन। क्या लिखा है? रेस्पिरेशन। और फोर्थ लिखा है आपके पास में रिप्रोडक्शन। क्या लिखा है? रिप्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में जीवों का वर्गीकरण। क्या हो जाएगा? जीवों का वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी के जो टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था बेटा? शब्द किसने दिया था? एपीडी कैंडोले। कैरोलस लिनियस तो कौन है? जनक। कैरोलस लिनियस कौन है? टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? एपीडी कैंडोले। और जनक कौन थे आपके पास में? कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह एक साइंस की एक ब्रांच होती है। क्या बोली मैंने? साइंस की एक ब्रांच होती है जो क्लासिफिकेशन को डील करके रखती है। क्या बोले हमने? साइंस की एक ब्रांच होती है जो क्लासिफिकेशन को डील करके रखती है। तो दो प्रकार से होता है, एक होता है मॉडर्न और एक होता है ओल्ड। हम ये बोल सकते हैं ओल्ड या मॉडर्न। ओल्ड में बताया जाता है एक्सटर्नल फीचर। क्या बताया जाता है? वही मॉडर्न में बताया जाता है एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, सेल स्ट्रक्चर। और बेसिक होता है जो होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और उसी में बताया जाता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्या बताया जाता है? तो किससे संबंधित है टैक्सोनॉमी? आपको समझ में आ रहा होगा नाम से किससे संबंधित है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन का अर्थ है। क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफिकेशन का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में नामकरण। क्या लिखा है? नामकरण। दूसरा लिखा है जीव की पहचान। तीसरा लिखा है संरक्षण। और चौथा लिखा है विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा बेटा? आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? पहचान। क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में जीव की पहचान। क्या हो जाएगा? जीव की पहचान। आइडेंटिफिकेशन किसकी स्टेप होती है? टैक्सोनॉमी की। किसकी होती है? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहले होता है कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन के बाद में होता है
आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद में होता है नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर के बाद में होता है क्लासिफिकेशन। तो आपके पास में राइट आंसर है जीव की पहचान। आइडेंटिफिकेशन में क्या किया जाता है? जीव की पहचान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर का अर्थ है। किसका अर्थ है? नॉमेनक्लेचर का अर्थ है, ऑप्शन है हमारे पास में जीवों का नामकरण, श्वसन, पोषण, वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवों का नामकरण। स्टेप में एक और नाम क्या आया आपके पास में? नॉमेनक्लेचर। क्या आया है? नॉमेनक्लेचर। इससे पहले क्या आया था? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? पहचान होता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण। तो किसका नामकरण? जीवों का नामकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में फर्स्ट, जिसमें क्या लिखा हुआ है? जीवों का नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण किसमें सहायता करता है? क्वेश्चन क्या है? वर्गीकरण किसमें सहायता करता है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवों के आसान अध्ययन में, सेकंड है पाचन में, थर्ड है श्वसन में और फोर्थ है हमारे पास में उत्सर्जन में। तो ये तीन आंसर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या है? वर्गीकरण किसमें सहायता करता है? तो किसमें करता है? किसमें करता है? जीवों में। तो वर्गीकरण क्या होता है? हमने थोड़ा सा वर्गीकरण के बारे में जाना था, क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? तो जो जीव होते हैं उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? तो हम उसको ऐसे याद करेंगे, जीवों के लक्षणों को समानता और असमानता के आधार पर ग्रुप्स में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? ग्रुप्स में बांटा जाता है। उसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन है वर्गीकरण किसमें सहायता करता है? तो किसमें करता है बेटा? जीवों के आसान अध्ययन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज किसका समूह है? ऑप्शन में है समान जीव, भिन्न जीव, कोशिकाएं या ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समान जीव। क्या हो जाएगा? समान जीव। किसके बारे में बोला है? स्पीशीज। क्या बोला है? जैसे देखना, हमने स्पीशीज की डेफिनेशन देखे थे कि हमने बोला था कि स्पीशीज होती है बेसिक यूनिट। क्या होती है? किसकी बेसिक यूनिट होती है? क्लासिफिकेशन की। इसकी बेसिक यूनिट होती है। तो टू टाइप से देखा था, एक टेक्सोनॉमिक और एक देखा था हमने बायोलॉजिकल। क्वेश्चन क्या है? स्पीशीज किसका समूह है? तो किसका समूह है? समान जीव। इसमें हमने एग्जांपल में देखे थे। एग्जाम्पल में आपने लिखा था बेटा बाघ, शेर और क्या लिखा था? चीता। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? पैंथरा टिग्रिस। इसका क्या है? इसका क्या है? इसका क्या बोले हमने? पैंथरा टिग्रिस। इसका क्या बोले हैं? और इसको क्या बोले हैं? बोले है ना। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसको पूरा लिखा जाता है पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्क। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? जीनस। ये क्या हो गई उसकी? स्पीशीज। ये क्या हो गया आपके पास में? जीनस। ये क्या हो गया है? स्पीशीज। ये क्या हो गया है? जीनस। ये क्या हो गया है? स्पीशीज। क्या है? स्पीशीज। तो सामने क्या रहेगा आपके पास में? जीनस, बाद में क्या आती है? स्पीशीज। तो तीनों के नाम क्या है आपके पास में? तीनों का जीनस कैसा है? सेम। स्पीशीज कैसी है? डिफरेंट। तीनों की स्पीशीज कैसी है? डिफरेंट। लेकिन समूह की बात करते हैं जिसमें कैसे जीव आते हैं? समान जीव। कैसे जीव आते हैं? समान जीव। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन की क्या होती है? बेसिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? ए आ जाएगा ना। इसका राइट आंसर है आपके पास में समान जीव। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी वर्गीय श्रेणी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, किंगडम। सोचो थोड़ा सा। तो सबसे छोटी वर्गीय की इकाई क्या है आपके पास में? स्पीशीज। याद करो। सबसे नीचे क्या आता है? स्पीशीज। हमने बोले थे कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आएगा। कैसे आएगा? अभी हमने छोटी बताया, हम क्या बताएंगे? बड़ी। तो छोटी में क्या आता है आपके पास में? स्पीशीज। और क्या होती है? बेसिक यूनिट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे बड़ी वर्गी की श्रेणी कौन सी? क्या है बेटा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंगडम। सबसे छोटी में पूछा तो स्पीसीज, सबसे बड़ी में पूछा तो किंगडम। क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज, क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी इकाई किंगडम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किंगडम। क्या हो जाएगा? किंगडम। और किंगडम किसमें लिखा है? सी में। तो राइट आंसर है आपके पास में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनस किसका समूह है? पहला ऑप्शन सुनो। स्पीसीज का, फैमिलीज का, ऑर्डर का, क्लास का। किसका है? जीनस किसका समूह होता है? स्पीसीज का। एक समान स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है? जीनस। एक समान स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है? जीनस। तो जीनस किसका समूह है? स्पीसीज का। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैमिली किसका समूह है? देखो इधर देखो, एक ट्रिक्स याद रखना। ये आपके पास में कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक ऐसा होता है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? कीप, इसको पॉट, इसको क्लीन और फैमिली गेट सिक ऐसा लिखा जाता है बेटा। तो यहां से देखना, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? किंगडम। क्या हो जाता है? किंगडम। पॉट मतलब होता है फाइलम, क्लीन मतलब हो जाएगा क्लास, और मतलब हो जाता है ऑर्डर। फैमिली का फैमिली, गेट से बन जाता है जीनस, और सिक से बनता है स्पीसीज। तो हम इसको पढ़ते हैं कीप और क्लीन और फैमिली गेट सिक। क्या पढ़ते हैं? कीप और क्लीन और फैमिली गेट सिक। सिक मतलब हो जाएगा आपके पास में स्पीसीज। क्या होता है? स्पीसीज से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? जीनस। स्पीसीज से ऊपर गए तो जीनस, से ऊपर गए तो फैमिली। क्या हो जाती है? फैमिली। फैमिली से ऊपर गए तो फैमिली से ऊपर गए तो क्या मिलेगा आपको? ऑर्डर। और ऑर्डर से ऊपर गए तो मिलता है क्लास। क्या है? क्लास। क्लास से ऊपर फाइलम, और फाइलम के ऊपर होता है, क्या होता है? किंगडम। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फैमिली किसका समूह है? क्या बोला उसने? फैमिली किसका समूह है? तो किसका समूह है? जीनस का। किसका समूह है? जीनस का। एक भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होंगे अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो। क्या है आपकी ट्रिक? कीप और क्लीन और फैमिली गेट सिक। एक बार फिर से ध्यान से सुनो। सबसे नीचे क्या है आपके पास में? स्पीसीज, बेसिक यूनिट है। किसकी बेसिक यूनिट है? क्लासिफिकेशन। और टैक्सोनॉमी की क्या है? सबसे छोटी इकाई। किंगडम कहाँ पे आपके पास में? ऊपर। तो क्लासिफिकेशन की कैसी इकाई? सबसे बड़ी इकाई। कहाँ पर है? ऊपर। स्पीसीज से ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है? जीनस। समान फीचर मिलते हैं, सेम, समान लक्षण। स्पीसीज से ऊपर गए तो जीनस, जीनस से ऊपर गए तो फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर क्या आता है? फाइलम, और फाइलम के ऊपर आता है किंगडम। तो हम बोलेंगे एक समान जीनस का समूह क्या कहलाती है? फैमिली। यस या नो? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा आपके पास में जीनस। क्या आएगा? जीनस। बेटा इससे ही आप, ये ट्रिक से ही आपके पास में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? जीनस। जीनस कहाँ लिखा है? ए पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा, आपको ये याद रखना है। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। क्लास किसका समूह है? क्लास किसका समूह है? ऑर्डर का। बन रहा है ना आपसे? कैसे बनेगा? कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। बना बेटा? तो क्लास किसका समूह है? जीनस ने मिलकर क्या बनाया? फैमिली ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्डर मिलकर क्या बनाएगा? क्लास। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? ऑर्डर। किसका समूह है? ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं में फाइलम, पौधों में किसके समतुल्य है? फर्स्ट है हमारे पास में डिवीजन, सेकंड है स्पीसीज, थर्ड है फैमिली, और फोर्थ आता है जीनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डिवीजन। ऐसा क्यों बोले हमने? देखो, एनिमल्स के लिए क्या यूज किया जाता है? एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है फाइलम। क्या याद यूज किया जाता है? फाइलम। प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है डिवीजन। क्या करते हैं? डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में बोला जाता है प्रभाव। क्या बोलते हैं? और इसे बोला जाता है संघ। क्या बोलते हैं? संघ। जैसे एनिमल्स में आप पढ़ते हो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा,
प्लेटे हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और क्या आता है कॉर्डेटा। और प्लांट्स में आपके पास में डिवीजन, क्या आपके पास में डिवीजन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है प्रभाग, जिसमें आप प्रभाग के बारे में पढ़ेंगे अपन, किसमें पढ़ते हैं इसको आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसमें देखते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा और पार्ट देखेंगे हम प्लांट किंगडम में, किसमें देखते हैं प्लांट किंगडम। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सिस्टमैटिक्स में क्या शामिल है, क्वेश्चन क्या है सिस्टमैटिक्स में क्या शामिल है। सिस्टमैटिक्स मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्गीकरण पद्धति नाम पढ़े हो आपने, क्या पढ़े हमने वर्गीकरण पद्धति। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, क्या लिखा है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और सेकंड हमारे पास में रेस्पिरेशन ओनली, थर्ड हमारे पास में न्यूट्रिशन ओनली और फोर्थ है हमारे पास में रिप्रोडक्शन ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा ए में क्या लिखा है सिस्टमैटिक्स एक भाग होता है, किसका होता है टैक्सोनॉमी का। ये सारे लक्षण दिखाते हैं उसमें फीचर, जैसे टैक्सोनॉमी के स्टेप में फर्स्ट आता है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड आता है नोमेनक्लेचर और फोर्थ आता है क्लासिफिकेशन। तो सेम कैसा है आपके पास में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये किसके अंतर्गत आते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का जो सिस्टमैटिक शब्द है ये किससे लिया गया था सिस्टेमा से, किससे लिया गया था सिस्टेमा से। और इसका जो विवरण मिलता है वो किसमें मिलता है, किसमें मिलता है बेटा सिस्टेमा नेचुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में ए में लिखा है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैक्सॉन का अर्थ है, क्वेश्चन क्या हमारे पास में टैक्सॉन का अर्थ है, ऑप्शन देखते हैं टैक्सोनॉमिक यूनिट, टिश्यू, सेल, ऑर्गन, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा टैक्सोनॉमिक यूनिट, क्या हो जाएगा टैक्सोनॉमिक यूनिट। टैक्सॉन किसकी इकाई है वर्गीकी की इकाई, किसकी इकाई है वर्गीकी इकाई। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास में टैक्सोनॉमिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखे पादप नमूने कहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं, हर्बेरियम, म्यूजियम, जू, एक्वेरियम। तो किसमें रखा जाता है हर्बेरियम। सूखे पादप के जो नमूने होते हैं इसको कहाँ रखा जाता है हर्बेरियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य उपयोग क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स, प्रिजर्विंग एनिमल्स, स्टोरिंग फॉसिल्स और स्टेइंग रॉक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ग्रोइंग प्लांट्स, क्या हो जाएगा ग्रोइंग प्लांट्स। ये किसके बारे में बताया है बॉटनिकल गार्डन, क्या होता है बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन में क्या किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, किसको रखा जाता है लिविंग प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दुर्लभ है, कैसे हैं दुर्लभ, उनको स्टोर करके रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास में ग्रोइंग प्लांट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यूजियम जिसे क्या बोला जाता है संग्रहालय, संग्रहालय में क्या सुरक्षित रखा जाता है, फर्स्ट है हमारे पास में प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, ओनली बुक्स, ओनली सीड्स, ओनली सॉइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में ए, क्या हो जाएगा ए। म्यूजियम में क्या रखा जाता है प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेन, किसको रखा जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेन। जो जातियां विलुप्त हो रही है बेटा उसको कहां पर रखा जाता है संग्रहालय में, जो जातियां विलुप्त हो चुकी है उसे भी कहां पर रखा जाता है संग्रहालय। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हमारे पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राणी उद्यान किसके लिए उपयोगी है, जिसे बोला जाता है जूलॉजिकल पार्क, क्या बोला जाता है जूलॉजिकल पार्क किसके लिए उपयोगी है। फर्स्ट है हमारे पास में स्टडी ऑफ लाइव एनिमल्स, ड्राई प्लांट्स कलेक्शन, फॉसिल कलेक्शन या मिनरल्स स्टडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में स्टडी ऑफ लाइव एनिमल्स। जीवित ऑर्गेनिज्म या जीवित एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क में, इसमें रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ लाइव एनिमल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फ्लोरा, फ्लोरा किसकी जानकारी देता है? प्लांट्स ऑफ एन एरिया, एनिमल्स ऑफ एन एरिया, वर्ड्स ओनली, फंजाई ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है बेटा? इसका राइट आंसर हमारे पास में फर्स्ट, जिसमें क्या लिखा है? प्लांट्स ऑफ एन एरिया। फ्लोरा में क्या दिया जाता है? प्लांट्स ऑफ एन एरिया। इसका राइट आंसर है हमारे पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूना करके एक नाम आता है, क्या आता है? फ्यूना। फ्यूना किसे कहते हैं? तो फ्यूना किसे कहते हैं? एनिमल्स ऑफ अ रिजाइन, प्लांट्स ऑफ अ रिजाइन, बैक्टीरिया ओनली और वायरस ओनली। तो इसका राइट आंसर होता है बेटा ए। क्या होता है? ए। फ्लोरा में किसको किया जाता है? प्लांट्स को। और फ्यूना में किसको किया जाता है? एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोग्राफ किससे संबंधित है? वन टैक्सॉन, वन ऑर्गन, वन टिश्यू, वन सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन टैक्सॉन। क्या आता है? वन टैक्सॉन। वन टैक्सॉन क्या है हमारे पास में? मोनोग्राफ। मोनोग्राफी क्या बोलते हैं? मोनोग्राफी। देखो आपने लास्ट में पढ़े थे वर्गीय सहायता साधन, क्या पढ़े थे हमने? किसको बोला जाता है? टैक्सोनॉमिक एक्ट्स। क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमिक एक्ट, जिसमें हमने देखे थे हर्बेरियम, क्या देखा था? और क्या देखे थे? बॉटनिकल गार्डन। क्या देखा था? बॉटनिकल गार्डन। फिर क्या देखे थे? म्यूजियम। म्यूजियम के बाद में देखा था जूलॉजिकल पार्क। और क्या आता है? की। और क्या आता है? फ्लोरा, मैनुअल, और आता है मोनोग्राफ। तो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम? टैक्सॉन। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? टैक्सॉन। क्या ये ऑर्गन है? क्या ये टिश्यू है? क्या ये सेल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में टैक्सॉन। तो उसको लिखेंगे हम वन टैक्सॉन। तो इसका राइट आंसर है आपके पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनुअल का उपयोग किस लिए होता है? क्या लिखा है? मैनुअल का उपयोग किस लिए होता है? एक और पार्ट पढ़े हमने मैनुअल का, कहाँ पढ़े थे हमने? टैक्सोनॉमिक एक्ट्स में। मैनुअल और मोनोग्राफी, क्या क्या देखे थे? मैनुअल और मोनोग्राफी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ऑप्शन है डाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में रेस्पिरेशन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में एक्सक्रिएशन। क्या लिखा है? एक्सक्रिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम इसको देखते हैं टैक्सोनॉमिक एक्ट्स में। इसमें देखते हैं टैक्सोनॉमिक एक्ट्स। एक्ट्स मतलब होता है साधन। क्या होता है? साधन। इसका राइट आंसर क्या है बेटा आपके पास में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक नामकरण किस संहिता द्वारा नियंत्रित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, सेकंड है हाईवे कोड, थर्ड है सिविल कोड, और फोर्थ है मेडिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये नाम आया आपके पास में नॉमेनक्लेचर। क्या नाम आया है? और नॉमेनक्लेचर को हम बोलते हैं नामकरण। क्या कहा जाता है? तो नामकरण क्या होता है बेटा? जीवों को क्या दिया जाता है? वैज्ञानिक नाम। जीवों को क्या दिया जाता है? वैज्ञानिक नाम, जिससे वो पूरे विश्व में जाना चाहे, जिससे वो क्या होता है? पूरे विश्व में जाना जाता है। इसमें दो चीज आती है, एक आता है आईसीबीएन। क्या आता है? आईसीबीएन। और एक आता है आईसीजेडएन। क्या आता है? आईसीजेडएन। आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीजेडएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जंतुओं को कहाँ नामकरण दिया जाएगा? जंतुओं का नामकरण किसमें किया जाएगा बेटा? आईसीजेडएन में। किसमें किया जाएगा? आईसीजेडएन में। और वनस्पतियों का किसमें किया जाता है? आईसीबीएन। ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। किसका नाम है? आईसीबीएन। आईसीजेडएन का नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो क्वेश्चन था वैज्ञानिक नामकरण किस संहिता द्वारा नियंत्रित होता है?
तो किसके द्वारा होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओनली क्या बोला इसने? नामकरण। ओनली क्या बोला था? नामकरण। जैसे वो बोलता कि आईसीबीएन, क्या लिखा होता? आईसीबीएन, तो यहाँ पर वनस्पति आता। क्या था? वनस्पति। और जेडएन पूछता तो क्या आता आपके पास में? चंद्र। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या दर्शाता है? वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या दर्शाता है? जीनस। ऐसा क्यों? क्यों बेटा? वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द जो क्या दर्शाता है? जीनस। द्विपद नाम पद्धति पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? द्विपद नाम पद्धति। जब किसी जीव के द्विपद नाम मतलब कितने नाम होते हैं? दो। तो उसे कैसा लिखा जाता है? पहला हो जाएगा वंश नाम और दूसरा हो जाता है जाति नाम। इसके हम रूल्स थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं। चलो, तो देखना प्रत्येक जीव के नाम के कितने घटक होते हैं? दो। पहला वंश नाम, दूसरा जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है आपके पास में? लैटिन या ग्रीक भाषा। किसमें लिखा जाता है? लैटिन या ग्रीक भाषा। जीव के नाम को आप अंडरलाइन करते हो, वैज्ञानिक के नाम को आप अंडरलाइन नहीं करते। और जीव के नाम को हम अंडरलाइन कैसे करते हैं? अलग अलग। कैसे किया जाता है? जब इसको प्रिंट करवाया जाता है तो प्रिंट कैसे करते हैं? तिरछे अक्षर। इसमें करते हैं तिरछे अक्षर। एक नाम आता है आपके पास में टोटोनेम्स करके। क्या आता है? टोटोनेम्स। टोटोनेम्स मतलब होता है समान नाम। क्या होता है? समान नाम। समान नाम यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए यूज नहीं किया जाता। जैसे मैं कोबरा की बात करूं। किसकी बात कर रहे हैं आप? कोबरा। तो कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? नाजा नाजा। क्या है? नाजा नाजा। जीनस क्या है? नाजा। और स्पीसीज क्या है? नाजा। अगर लिखने की बात आएगी तो जीनस को कैसे लिखेंगे आप? कैपिटल एन। कैपिटल एन। और स्पीसीज को कैसे लिखेंगे आप? स्मॉल एन। तो दोनों जीनस और स्पीसीज कैसी है? समान। तो समान नाम के लिए क्या यूज किया जाता है? टोटोनेम्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे चूहा। किसकी बात कर रहे हैं आप? चूहा। चूहा का वैज्ञानिक नाम रेटस रेटस। क्या लिखा है? रेटस रेटस। रेटस क्या हो जाएगा? जीनस। और स्पीसीज क्या हो जाएगी? सेम है ना, रेटस रेटस। तो जीनस भी क्या आपके पास में? रेटस। और स्पीसीज भी क्या है? रेटस। लेकिन दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? सेम। लिखेंगे तब कैसे होंगे? डिफरेंस। कैपिटल लेटर आ जाएगा जीनस, स्मॉल लेटर आ जाएगी स्पीसीज। चलो अब गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताओ। क्या नाम है? टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम क्या है? जीनस। एस्टिवम क्या है? तो दोनों नाम सेम दिख रहा है आपको? यस या नो? धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा क्या हो जाएगा? जीनस। सटाइवा क्या हो जाती है? स्पीसीज। क्या आपको दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो टोटोनेम्स किसके लिए यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए टोटोनेम्स यूज नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या है? जीनस। वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या है? फर्स्ट फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास में? जीनस। अगर दूसरा पूछता तो बेटा दूसरा में क्या बताते हैं हम उसको? स्पीसीज। इसका राइट आंसर क्या है आपके पास में? जीनस। क्या है? जीनस। चलो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। कौन से बेटा? 27। ये सारे हो चुके हैं ना? चलो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना? तब तक इसको देखते हैं।